नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। अगर आपको भूत प्रेत और आत्माओं की कहानी पढ़ना अच्छा लगता है और आप अपने डर को काबू कर सकते हो तो यकीन मानिए ये कहानी आपके लिए है। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। रात का समय था। धक्के खाते हुए एक कार रुकी और उसमें से एक व्यक्ति जिसका नाम आरव था वो नीचे उतरा। उतरते ही उसने अपनी घड़ी देखी। उस वक्त रात के ठीक 9 बज रहे थे। फिर उसने कार का बोनट खोला और उसे ठीक करने की कोशिश करने लगा, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। आरव ने मोबाइल से मदद मंगवानी चाहिए पर उसमें नेटवर्क का नामो निशान नहीं था। फिर उसने गाड़ी में पिछली सीट पर सोई हुई अपनी पत्नी मिताली को आवाज़ दी, मिताली, अरे ओ मिताली, जल्दी उठो, हमें आज की रात किसी गेस्ट हाउस या होटल में बितानी होगी क्योंकि गाड़ी खराब हो गई है और अब मैकेनिक के बिना ठीक नहीं होगी। हमेशा की तरह मिताली नींद में ही बड़बड़ाती हुई उठी, आरव, तुमसे एक काम ढंग से नहीं होता है। कब से बोल रही हूँ कि ये पुरानी खटारा बेचकर कम से कम एक सेकंड हैंड कार ले लो। जवाब में आरव बोला, खरीद लेंगे माता रानी, अब अपना बैग उठाओ, चलो कहीं रात गुजारने का जुगाड़ करते हैं। फिर दोनों जंगल की कच्ची सड़कें छोड़कर मेन हाईवे पर आ गए। उसी वक्त उन्हें जंगल में दूर कहीं से भेड़िए की रोने की आवाज़ आने लगी। वो भेड़िए उस काली रात को और भी डरावना बना रहे थे। दोनों लगभग आधा घंटा चलते रहे पर उन्हें ना कोई लिफ्ट मिली और ना कोई होटल। मिताली बोली, आरव, तुम्हारे बेवकूफ़ दोस्त मिंटू ने कौन से वीराने में फार्म हाउस खरीद लिया है? इस बात पर आरव कुछ कहता उससे पहले ही आसमान में ज़बरदस्त बिजली कड़की। उस आवाज़ से डरी हुई मिताली आरव के सीने से लिपट गई। उस वक्त आरव के चेहरे पर एक मुस्कान चमक गई थी। तेज़ बारिश के आसार नजर आने लगे। तभी चलते चलते बिजली की चमचमाती तेज़ रोशनी में उन्हें एक पुरानी हवेली दिखाई दी। वह दोनों तेज़ी से दौड़ते दौड़ते उस हवेली के नज़दीक पहुंचे। हवेली के मेन गेट पर कोई वॉचमैन नहीं नजर आया, इसलिए वह दोनों गेट खोलकर हवेली के मुख्य दरवाजे के पास पहुंचे। दरवाजे पर डोरवेल के नाम पे एक पुरानी रस्सी किसी सांप की तरह लटक रही थी। उस रस्सी को आरव ने 2-3 बार खींचा, लेकिन अंदर से किसी भी घंटी की आवाज नहीं आई। फिर मिताली ने दरवाजे पर खटखटाना शुरू करा, फिर भी अंदर से कोई आवाज नहीं आई। थोड़ी देर बाद अंदर से एक भारी आवाज आई, अंदर आ जाए, दरवाजा खुला है। उन दोनों को यह बात बहुत अजीब लगी क्योंकि अंदर से किसी भी घंटी की आवाज नहीं आई थी। फिर वे दोनों दरवाजा खोलकर अंदर गए। दरवाजे के ठीक सामने झूले पर बैठकर एक आदमी शाही अंदाज में सिगार पी रहा था। उन्हें देखते ही आरव बोला, सर, हम यहाँ से कुछ ही किलोमीटर दूर हमारे दोस्त के फार्म हाउस देखने जा रहे थे, पर बीच रास्ते में कार खराब हो गई और मदद बुलाने के लिए मोबाइल में नेटवर्क भी नहीं है। क्या हम आपके फ़ोन से एक कॉल कर सकते हैं? झूले पर बैठे उस आदमी के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसने कहा, जरूर कीजिए, टेलीफोन ऊपर के आखिरी कमरे में है। आरव ने उन्हें पहले अपना परिचय देना उचित समझा। उसने कहा, मेरा नाम आरव है और ये मेरी पत्नी मिताली। जवाब में वह आदमी बोला, मेरा नाम दादा ठाकुर है, मैं इस हवेली का मालिक हूँ। आरव और मिताली हवेली की शान देख ही रहे थे कि उनकी नज़र दादा ठाकुर के पीछे वाली दीवार की सबसे बड़ी फोटो फ्रेम पर पड़ी, जो खाली थी और पूरे घर में तस्वीरें ही तस्वीरें थीं। उन सब में एक बात समान थी, किसी भी तस्वीर में कोई भी हंस नहीं रहा था। सभी तस्वीरें बिल्कुल ही भावनाहीन थी। फिर आरव और मिताली दोनों ऊपरी मंजिल पर गए और आखिरी कमरे में जाकर लैंडलाइन से अपने दोस्त मिंटू को कॉल करने लगे। बहुत बार कोशिश करने पर फोन नहीं लगा। तभी मिताली की नज़र उस दीवार पर पड़ी। वहां एक और फोटो फ्रेम टंगा था। उसमें भी कोई तस्वीर नहीं थी, सिर्फ खाली फ्रेम था। उन्हें यह बात थोड़ी अजीब लगी। फिर दोनों नीचे गए और दादा ठाकुर से बोले, आपके लैंडलाइन से फ़ोन नहीं लग रहा है। दादा ठाकुर बोले कि यहाँ की फ़ोन लाइन हमेशा गड़बड़ रहती हैं, दोबारा से प्रयास करें या फिर चाहें तो आज की रात आप दोनों यहीं रुक जाइए।
मिताली और आरव कमरे में जाकर फिर कॉल करने की कोशिश करने लगे, पर सब बेकार। आखिर में दोनों ने वहीं रात गुजारने का फैसला किया। बेड पर लेटते ही दोनों की आंखें लग गईं। रात के ठीक 1:30 बजे आरव की नींद अचानक से खुली और वह एक बार फिर से अपने दोस्त को फ़ोन लगाने के लिए चला गया, लेकिन उस वक्त फ़ोन पूरी तरह डेड था। हाथ से फ़ोन नीचे रखते हुए आरव की नज़र दीवार पर गई। ये वही दीवार थी जब वो पहले फ़ोन मिला रहा था और उसकी नज़र जिस दीवार पर पड़ी थी, और सामने का नज़ारा देखकर उसके चेहरे पर से हवाइयाँ उड़ गईं, क्योंकि कुछ घंटे पहले जो फ्रेम उसने खाली देखे थे, अब उन फ्रेमों में उन दोनों की तस्वीर थी, यानी कि आरव की और मिताली की। और उसके नीचे लिखा था उनका मौत का टाइम और तारीख। उसने मिताली को उठाया और उसे तस्वीर दिखाई। वह बोली, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है आरव, हमें अभी के अभी यहाँ से बाहर निकलना होगा। फिर दोनों ने वहाँ से सरपट दौड़ लगानी शुरू कर दी। सीढ़ियों से वह दोनों तेजी से नीचे उतरने लगे, पर उतरते वक्त सीढ़ियों पर उन्हें 4 पैर की जगह 6 पैरों की आवाज़ आ रही थी। अब वह दोनों काफ़ी डर चुके थे। कुछ भी करके उन्हें बस दरवाज़ा खोल के बाहर भागना था। पर दरवाजे के पास पहुंचने के बाद जब दोनों ने उसे खोलने की कोशिश की, उनकी कोशिश नाकाम रही, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि दरवाजे को किसी ने बाहर से बंद कर दिया है। और अब वह दोनों भूतिया हवेली में कैद हो चुके थे। आरव और मिताली दरवाज़ा पीट रहे थे, मदद के लिए चिल्ला रहे थे। उसी वक्त बदकिस्मती से बिजली चली गई और मौत ने अंधेरे की चादर से सब कुछ ढक लिया था और चारों तरफ शमशान का सन्नाटा फैल गया था। मिताली अपने कांपते हाथों से मोबाइल की टॉर्च चालू करने लगी। जैसे ही उसने टॉर्च चालू की, उसकी रोशनी सबसे पहले सामने वाली उस बड़ी से फोटो फ्रेम पर पड़ी, जिस फ्रेम को आते वक्त दोनों ने खाली देखा था, बिना तस्वीर के देखा था। उस खाली फ्रेम में अब झूले पर बैठे दादा ठाकुर की तस्वीर शैतानी मुस्कान दे रही थी, और अगले ही पल दादा ठाकुर तस्वीर से धीरे धीरे गायब होने लगा और उसके नीचे रखा हुआ झूला बिना हवा के ही झूलने लगा। उस भयंकर मंजर को देखकर मिताली की हालत खराब हो गई और आरव बस बेसुध देखता ही रह गया। कुछ ही पलों में मोबाइल की टॉर्च भी बंद हो गई। अब तक उजाले में मिताली और आरव को वहां पर एक दूसरे के सांसों की आवाज़ ही आ रही थी, पर अब अंधेरे में उन्हें और कई सारे लोगों की आवाज़ें सुनाई देने लगी। एक एक करके सभी आवाज़ें नज़दीक आ रही थीं और कुछ ही पलों में दर्द भरी चीखों के साथ उन दोनों की तस्वीर भी बाकी तस्वीरों के साथ हवेली की दीवार पर टंग गई और दादा ठाकुर झूले पर बैठकर सिगार पीते हुए किसी और मेहमान का इंतजार करने लगे।